इंडियन लॉजिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन का जी, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये टॉपिक क्लियर होगा तभी जाके आप फैलेसीज वाला टॉपिक समझ के उसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आजकल इंडियन लॉजिक से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपसे कोई चीज पूछी जा रही है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सिर्फ इतना सा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर आप बात कर रहे हो तो पूरी क्लास की बात कर रहे हो। इट्स लाइक मैं बोल रही हूँ ऑल काउज आर 4 लेग्ड एनिमल, यानी सारी की सारी काउ, चाहे वो कैसी भी काउ हो, वो 4 लेग्ड एनिमल ही है, ठीक है। बट दूसरा अगर आप बोल रहे हो जैसे नो कैट्स आर डॉग्स, तो ऑब्वियसली सारी की सारी कैट है, वो चाहे काली कैट है, पीली कैट है, कैसी भी कैट है, वो डॉग्स नहीं है, राइट। सो नो कैट्स आर डॉग, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई ए और ई की जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या रहेगा, जब आप कुछ एक की बात कर रहे हो, सम की बात कर रहे हो, सम नोट की बात कर रहे हो, सो वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि जब आप बात कर रहे हो तो आप पूरी क्लास की बात नहीं कर रहे हो, पूरी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी। ये स्टेटमेंट जैसे आपको दिख रहा होगा AEIO, मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, आपको स्टेटमेंट दिख रही होगी, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो किसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट जिसको हम बोल देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको समझ आएगा, उसी के बाद जब फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसीज आप सोल्व करते हो, वो आप समझ पाओगे कि अच्छा कौन सी फैलेसी में मेजर टर्म या माइनर टर्म, कौन सी चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तब जाके फॉर्मल फैलेसीज वाला टॉपिक जो है वो आप क्लियर कर पाओगे। फॉर्मल फैलेसीज मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में भी करवा रखी हैं, वो आप देख सकते हो।